आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 23 दिसंबर हो गई है और 2 दिनों के बाद क्रिसमस है। तो पहले क्या होता था कि ज्यादातर हम लोग या जो भी उत्तर भारत के ज्यादातर लोग हैं उनको पास में पड़ते थे पहाड़ जो है, जो हिमालय के पहाड़ हैं, खास करके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में जो टूरिस्ट है वो ज्यादातर जाते थे और अभी भी जाएंगे क्योंकि लंबी छुट्टी हो जाती है। तो और स्नोफॉल देखने का एक अलग ही मजा होता है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि व्हाइट क्रिसमस आपको दिखाई नहीं देने वाली है। ये हमने अपनी वेबसाइट पर भी, जो स्काईमेट की weather.com है उसके जो वेबसाइट है उस पर भी हमने आर्टिकल वगैरह लिखे हैं कि व्हाइट क्रिसमस इस बार नहीं होगी। उसका कारण यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आज और कल, तो आज मतलब जो 23 तारीख है तो आज स्नोफॉल दे सकता है, लेकिन 24 और 25 तारीख को स्नोफॉल की संभावना नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर होगा, जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको पहाड़ लदे हुए दिखेंगे, बर्फ से ढके हुए दिखेंगे। लेकिन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज्यादातर है, जैसे कि शिमला है, मसूरी है, कुफरी और ये बाकी इलाके हैं, उन इलाकों में जो ये इस तरह का जो स्नोफॉल है, जो जमीन पर आपको लाइव स्नोफॉल है वो नहीं दिखाई देगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार नहीं है और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 27 तारीख को। तो 27 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा गैप है, पहले आ जाएगा और बाद में आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो स्नोफॉल की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मौसम सुहावना रहेगा, धूप खिल जाएगी 25 तारीख को, क्योंकि उस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जा चुका होगा, सर्दी काफी ज्यादा होगी। अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो पूरा इंतजाम करके निकलिए। नए साल के दौरान हो सकता है कि स्नोफॉल आपको दिख जाए, लेकिन इस बार व्हाइट क्रिसमस की संभावना नजर नहीं आ रही है। आमतौर पर क्या होता है कि इससे पहले ही स्नोफॉल इतना ज्यादा हो चुका होता है, जो नवंबर दिसंबर के महीने में, कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पूरी जगह आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतने अच्छे नहीं आए हैं। ये दिसंबर के शुरुआती दौर में अच्छा स्नोफॉल हुआ था, उसके बाद से स्नोफॉल नहीं हुआ है। थोड़ी सी मायूसी आपको लग सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कमजोर है, जा रहा है। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो आज हमें उम्मीद है कि दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कमजोर होकर के लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। बहुत ज्यादा इसका असर दिखाई नहीं देगा। पूर्वी तट पर हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और ये जो मैं दिखा रहा था कि आपको आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पहाड़ों पर होगी, स्नोफॉल वगैरह हो सकता है, दिल्ली में हो सकती है और बाकी इलाकों में हो सकती है। और उसी तरह से ये आगे का 25 तारीख का है, ये 24 तारीख का है। उसमें आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश है। और आगे जाएंगे, ये 28 तारीख को आप देखेंगे फिर से बारिश की गतिविधियां आना शुरू हो गई है। तो हम देखते हैं एक एक करके पूरे हर जगह का मौसम। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाकों में आज ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होने की संभावना है और निचले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर वगैरह में, गुलमर्ग, पहलगाम में भी हल्की स्नोफॉल होने की संभावना आपको नजर आएगी। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और ये जो किन्नौर वगैरह है, यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देगी, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तराखंड में भी जो उत्तरकाशी है, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाके हैं, यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। बाकी इलाकों में संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बादल तो छाएंगे, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। ये सारे इलाका शुष्क रहेगा, लेकिन हो सकता है कि फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए काफी दिनों के बाद, क्योंकि ये इलाका शुष्क रहता है, लेकिन यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी हम देखेंगे कि हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, ये जो इलाके हैं, रोहतक तक हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी छुटपुट बौछारें पड़ने की संभावना नजर आ रही है। और अगर और आगे चलते हैं हम, तो हम देखेंगे कि जो गाजियाबाद है, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, महामाया नगर, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं, काशीराम नगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश आज हो सकती है या बादल छा सकते हैं। मतलब कि कुछ न कुछ मौसम में बदलाव आपको दिखाई देने वाला है। उसके बाद
कल अगर हम देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, इन इलाकों में, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें, बहुत हल्की बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाएगी। यानी मौसम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का बदलने वाला है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का मौसम अभी फिलहाल शुष्क रहेगा। यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई अभी फिलहाल नहीं दिखेगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, ये सारे इलाके जो रांची, खूंटी, जमशेदपुर सूखे रहने वाले हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में आपने देखा था कि बारिश की गतिविधियां हुई थी, लेकिन अब मौसम यहाँ पर भी शुष्क हो जाएगा। कई इलाकों में जो हल्की बारिश थी वो अब हट जाएगी और पूरे जो पश्चिम बंगाल है वो लगभग शुष्क हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं, लाइट रेन हो सकती है। और उसके बाद ये जो वेदर एक्टिविटी है वो 28 तारीख को यहाँ पर कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाकों में 28 तारीख को बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन जैसलमेर, बीकानेर और ये बाड़मेर वगैरह, जालौर वगैरह, ये इलाके सूखे रहने की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी हमें। ये दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर में हो सकता है कि आज बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 27 और 28 तारीख को मौसम बदलेगा और ज्यादातर इलाकों में 28 तारीख को खास करके मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां आप देख पाएंगे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आप 27 और 28 को बारिश देखेंगे। आज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगले 2-3 दिनों तक मौसम सूखा रहने वाला है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बौछारें आपको उस लो प्रेशर एरिया के कारण दिखाई देगी, लेकिन अंदरूनी इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। गुजरात में मौसम नहीं बदलेगा अभी फिलहाल, लेकिन 27-28 तारीख को पूर्वी गुजरात में सबरकांठा, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। महाराष्ट्र में जो मौसम बदलेगा वो 2 दिनों के अंदर ही बदल जाएगा। आपको नागपुर, भंडारा, गोंडिया, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वाशिम, अकोला, बुल्दाना, परवनी, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, ये सारे इलाकों में बारिश दिखेगी। और उसके बाद 26-27 तारीख से ये संभाजी नगर और ये जो आपका पूरे पुणे वगैरह, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर भी आपको जो मतलब वेदर एक्टिविटी दिखाई दे जाएगी। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। तेलंगाना में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। 28 तारीख को मौसम बदलेगा और 28 तारीख को यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होगी। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में आज भी बारिश की संभावना है, कल भी हल्की बारिश हो सकती है। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश है, कोस्टल में भी है और केरल में लाइट रेन है। तमिलनाडु में भी कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश होगी, लेकिन जो लक्षद्वीप है वहां पर हल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। यानी कि अब ये दिसंबर का जो आखिर है, यानी आज से ही मौसम में बदलाव आपको कई राज्यों में दिखाई देगा और ये साल के अंत तक जारी रहेगा। अलग अलग जगह पर बादल छाएंगे, बारिश होगी, कहीं पर सूखा रहेगा। इस तरह का वेदर होता रहेगा और हम आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।